सके। मैं इसलिए कंटिन्यूएशन बोल रहा हूं क्योंकि उस दिन मैंने जल के बपतिस्मे की बात करी थी, आज मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात आपसे करना चाहता हूं, विच इज वेरी वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। डिफरेंस सिर्फ यह है, बैप्टिज्म एक बार होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से जन्माया जाना ये रेगुलर होता है। अब आप समझिएगा कैसे मैं आपके साथ लेकर के चलना चाहता हूं आपको। इफिसियों 5 और उसकी 18वीं आयत, और ये वचन मुझे एक शेयरिंग के थ्रू मिला था, और उस शेयरिंग में एक पास्टर बता रहे थे, अगर आप में से किसी ने चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना हो, चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना हो, तो चार्ल्स स्पर्जन 18th सेंचुरी के बैप्टिस्ट प्रीचर हैं। और आपने बेनी हिन का नाम सुना होगा, आपने बिली ग्राम का नाम सुना होगा, आपने तमाम बड़े बड़े प्रीचर्स का नाम सुना होगा। वो सारे के सारे चार्ल्स स्पर्जन से इंस्पिरेशन ले करके उनकी बुक्स को पढ़ पढ़ के तब अपने आप को तैयार करते हैं। चार्ल्स स्पर्जन को बोला जाता है प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, कि हर प्रचारक के एक मेंटर हैं, और वो समहाउ मेरे भी मेंटर बन गए हैं। आप किसी भी क्रिश्चियन बुक स्टोर में जाएंगे, चार्ल्स स्पर्जन की आपको बुक डेफिनेटली वहां मिलेगी। तो बताना ये चाह रहा हूं कि चार्ल्स स्पर्जन अपने में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और उनसे एक बार सवाल करा गया, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत हर समय क्यों रहती है? आप इतने बड़े प्रचारक हो, आप इतने काबिल आदमी हो, आप पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को परमेश्वर का वचन बांट रहे हो, लोगों को परमेश्वर के करीब ला रहे हो, आपको क्या जरूरत है? आपका बैप्टिज्म हो गया, आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, आप होली स्पिरिट में, होली टंग्स में बोल सकते हो। अब आपको हर दिन क्यों आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हो? हर दिन आप अपने लिए पवित्र आत्मा को क्यों मांगते हो? Why do you continually need Holy Spirit? चार्ल्स स्पर्जन से पूछा गया कि आपको हर दिन पवित्र आत्मा के बारे में आप क्यों बात करते रहते हो, या हर दिन प्रार्थना में अपनी पवित्र आत्मा को क्यों मांगते हो? तो उनका आंसर था, बहुत डिफिकल्ट आंसर था। उनका आंसर था, बिकॉज आई लीक, बिकॉज आई लीक। मेरे अंदर से वो निकल जाती है, क्योंकि मेरे काम इतने होली नहीं है, क्योंकि मैं इतना पवित्र नहीं हूं, क्योंकि मैं इतना लायक नहीं हूं कि मैं पवित्र आत्मा को हर समय अपने अंदर रख सकूं, मैं अपने अंदर उसको कंटेन कर सकूं, या पवित्र आत्मा के लायक मैं हर समय बन नहीं पाता हूं। कभी मेरी जुबान से कुछ निकल जाता है, कभी मेरे दिल में कभी कुछ आ जाता है, कभी मेरे मस्तिष्क में कहीं कुछ और की बात चलने लगती है। इसलिए वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से लीक होती रहती है। इसलिए मुझे हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। मुझे और आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है। आपने सालों पहले पवित्र आत्मा का वरदान शायद पाया होगा, और नहीं भी पाया है, या आपको लगता है पवित्र आत्मा आपको गाइड करती है, या आपको नहीं लगता है कि गाइड करती है, मैं आज का वचन आपके लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र आत्मा से हर दिन भरते जाए। हमने इफिसियों 5 और 18वीं निकाली है तो उसकी, और यहां पे लिखा है, और इसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? ठीक है। ये लेटर इफिसियंस की कलीसिया को लिखा गया था, और उनको समझा रहा है पौलुस, और बता रहा है कि देखो, समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना? हम सभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जीवन में अपनी मर्जी से चलना चाहते हो कि परमेश्वर, तो आप सब कहोगे कि हम परमेश्वर की इच्छा में होकर के चलना चाहते हैं, ताकि सब चीजें हमारे लिए अच्छी और आसान और भली बनती चली जाए। और वचन भी यही बता रहा है, ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। नेक्स्ट। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो फर्स्ट पार्ट है, मतवाले मत बनो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी वर्ल्डली थिंग जिससे आप अपने आप को एंगेज कर सकते हो, जो आपका ध्यान भटका सकती है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, मैं आपका ध्यान उस पर लेके जाना चाहता हूं। इंग्लिश में लिखा है टू बी बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। ये उस जमाने में क्या कहते, इंग्लिश नहीं होती थी उस जमाने में, ग्रीक लैंग्वेज में ये पार्ट लिखा गया है। और ग्रीक में जो वर्ड है, मैं आपको बताने कोई फायदा नहीं, आपको तो बड़ा यूनानी सीख जाएंगे, लेकिन उसका मतलब जो निकल के आता है, जो मैंने पढ़ा और जाना है, टू बी कंटिन्यूअली फिल्ड, हर समय आत्मा से भरते जाओ। सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ पेंटिकॉस्ट संडे को नहीं, सिर्फ साल में एक बार जब प्रचार होता है तब नहीं, लेकिन हर दिन आत्मा से
भरते जाओ, हर दिन आत्मा से भरते जाओ, बिकॉज वी लीक, है ना, हम उसको कंटेन नहीं कर पाते हैं। चार्ल्स स्पर्जन जैसे प्रिंस ऑफ प्रीचर अगर ये बात कह सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मा को मैं ठहरने लायक रखने लायक नहीं हूं कि मेरे अंदर हर समय आत्मा रहे, इसलिए मुझे हर दिन आत्मा की जरूरत है। मैं और आपको तो जरूर है कि पवित्र आत्मा से हम हर दिन बढ़ते जाएं, भरते जाएं, उसमें चलते जाएं, उसमें ही आगे बढ़ते जाएं। ऑन गोइंग एक्शन, है ना, सिर्फ एक बार नहीं, संडे आया या पेंटिकॉस्ट संडे आया सिर्फ उस दिन पवित्र आत्मा नहीं, हर दिन जब प्रार्थना करें उस दिन आहे भर भर के। कौन आहे भर करके प्रार्थना करना सिखाता है? पवित्र आत्मा, है ना। अपनी प्रार्थना में मैं हमेशा कहता हूं, अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा को जरूर इनवाइट करें। अपने दिन की शुरुआत में पवित्र आत्मा को जरूर से इनवाइट करें और उससे कहें कि मुझे भर, मुझे भर, मुझे छू, मुझे भर, मुझे छू। जैसे भी आप कह सकते हैं, ये कोई मैं पर्टिकुलर डायलॉग नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप जैसे भी कह सकते हैं, जैसे भी बोल सकते हैं, हर दिन के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए है, बिकॉज वी लीक। हम सब कर रहे हैं, हम सब के अंदर से पवित्र आत्मा निकलती जा रही है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा धर्मी है ही नहीं, हमें से ऐसा कोई भी धर्मी है ही नहीं कि हम अपने आप को 100% कह सकें, है ना। हम लोग कोई नहीं कह सकता है कि, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि कहूँ कि मैं नहीं, मैं बिल्कुल सही 16 आने सच बता रहा हूँ कि मेरे को सही चल रहे हैं। हमने इस हफ्ते एक बार भी झूठ नहीं बोला, हमारे मन में कड़वाहट नहीं आई, हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकले, हमारे अंदर ये नहीं। नो, आई नो दैट आई लीक, दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूअली नीड होली स्पिरिट। हम उस पहले पाए हुए होली स्पिरिट पे रिलाई नहीं कर सकते। जैसे आप सिर्फ ये नहीं कहते हो कि कल तो रोटी खाई थी, आज थोड़ी ना रोटी की जरूरत है। कोई कहता है? हमें हर दिन रोटी की जरूरत है ना। कल पानी पिया था, आज नहीं पिएंगे। अभी जब तक नहीं लग रही है प्यास, अब तो सीजन ऐसा आ गया कि प्यास लग रही हो ना लग रही हो, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि पानी पीते रहो। तो क्यों नहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें यह भी बताए कि पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, पवित्र आत्मा मुझे भर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। क्यों ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हर दिन यही जिताता रहे कि पवित्र आत्मा से हमने प्रार्थना नहीं करी है, आज शायद मैंने पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया अपनी प्रार्थना में, शायद आज मैंने बिना प्रार्थना करे चला गया, शायद आज मैंने वचन को पढ़ा लेकिन उसके बाद मैंने पवित्र आत्मा से उसका ज्ञान नहीं मांगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का जो एक कंसेप्ट हमने बना रखा है, एक नोशन जो हमने बना रखा है कि पवित्र आत्मा से भरा जाना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती तो उससे क्या होता है। हमें लगता है कि हम टंग्स में बातें करते हैं या हम थोड़े से और सुपीरियर हो जाते हैं। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, अ बाइबल फैक्ट, कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होती तो वो आपको काबिल बनाती है। मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई है, ये निर्गमन की किताब में आपको मिलेगा। एक्सोडस चैप्टर 31 और उसकी दूसरी आयत में यहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा गया है, ये पहली बार लिखा गया एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल सब स्पष्ट शब्दों में लिखा गया, पहली बार कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा किसी के अंदर दी। अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा किसी के अंदर दी। वो इंसान एक कॉमन मैन था, वो मूसा का नाम नहीं है, वो यूसुफ का नाम नहीं है, वो अब्राहम का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आत्मा से भरे नहीं गए थे, लेकिन ये लोग के अंदर आत्मा थी। लेकिन इस जो इसकी पहली आयत अगर आप पढ़ दें, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ पहले सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करता हूँ। आपको मालूम है बेजलेल था कौन? बेजलेल वॉज अ हेल्पर। उसके लिए लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा, आप इमेजिन करो, परमेश्वर जो भवंडर में चलता है, जो रथों पे चलता है, जिसका नाम भी डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, उसको कभी एलोहिम कभी एडोनाई, कुछ रिस्पेक्टफुल तरीके से नाम लेकर के एड्रेस करा जाता है, उसकी आत्मा बेजलेल के अंदर परमेश्वर ने भेजी। मालूम क्यों?
मालूम क्यों? ताकि वो प्रोफेसी कर सके, ताकि वो बड़े बड़े चमत्कार कर सके। जी हाँ, ये उसका पार्ट है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया उसके अंदर, इसलिए नहीं भेजा, लेकिन इसलिए भेजा कि वो मूसा की मदद कर सके, मूसा की मदद कर सके। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा बेजलेल के अंदर भेजा गया, मूसा को मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया गया, और मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया, लेकिन मूसा ने तंबू नहीं बनाया, तंबू बनाया बेजलेल ने। किसने बनाया? बेजलेल ने बनाया। मालूम है, ये चर्च पादरी लीड करता है, लेकिन ये चर्च कौन बनाता है? कॉन्ग्रीगेशन। इसलिए आपका पवित्र आत्मा से भरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पवित्र आत्मा से भरा होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बेजलेल ने ये तंबू बनाया, उस चर्च को बनाया, वैसे ही आप जब पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगी, तब आपके द्वारा ही ये चर्च, ये कॉन्ग्रीगेशन, ये भवन, ये मंदिर बन पाएगा। ये किसी भी पादरी के भरे जाने से नहीं होता है। परमेश्वर अपनी आत्मा देता है ताकि आपको प्रवीण बना सके, आपको इतना काबिल कर सके, आपको और अच्छा बना सके। मैं आपको नए नियम में लेके चलना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा से भरे जाने के बेनिफिट्स क्या हैं। इसको बोलते हैं गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। जल्दी से निकाल लें, पहला कुरिन्थियों 12 और उसकी 7वीं आयत। जी मिल गया हो तो पहला कुरिन्थियों 12 और उसकी 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको, देयर इज नो डिस्टिंग्विश कि मेल या फीमेल, बच्चे या बूढ़े, सबको दिया जाता है। दोज हु रिक्वायर इट, है ना, जिनको लगता है कि उन्हें पवित्र आत्मा चाहिए, जिनको जरूरत लगती है। और मैं आपको बताऊं एक बात, कि ये आपके पास जो वचन आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, और दुनिया के पास ये वचन नहीं जा रहा है। आप कहो कि दुनिया वाले भी तो एक्सेल कर रहे हैं, दुनिया वाले भी तो बढ़ रहे हैं, तो हमको क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? लेट मी टेल यू, जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो आपके लिए राहें निकालता चला जाता है, लेकिन उसी राहों पे जो दुनिया चलती है तो तमाम स्ट्रगल के साथ चलती है। आधे से ज्यादा इसीलिए कोलैप्स कर जाते हैं रास्ते में। लेकिन मैं और आप इसलिए कोलैप्स नहीं करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इतना प्रवीण कर देता है, हमें इतना काबिल कर देता है कि हम अपने एंड तक पहुंचते हैं। हालेलुया, हम अपने उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। मैं इन 9 गिफ्ट्स के बारे में जल्दी से बात करना चाहता हूं। सब अगर आप इसी के नीचे पढ़ेंगे तो सारे 9 गिफ्ट्स के बारे में दिया हुआ है। और सबसे पहला है वर्ड ऑफ विजडम। सबसे पहला गिफ्ट है वर्ड ऑफ विजडम, जो कि आपको ऐसी 8वीं 9वीं आयत में आप पढ़िएगा घर जाके। यह गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, इसका शायद टाइटल ही है इस पैराग्राफ का। और यहाँ पर आपको सबसे पहला मिलेगा वर्ड ऑफ विजडम। विजडम की बात तो, और सुलेमान का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता है। सुलेमान ऐसा इंसान था, जब परमेश्वर ने पूछा कि मांग तू क्या चाहता है, मैं तुझे दुनिया जहान का धन दे सकता हूँ, और जो तू चाहे मैं वो सबको दे सकता हूँ, लेकिन उसने अपने लिए बुद्धि मांगी। इसलिए दुनिया का सबसे समझदार इंसान वर्ड ऑफ विजडम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुलेमान का नाम बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ना चाहो तो पहले राजा उसके 4 अध्याय में, मैं पढ़ाऊंगा नहीं है, आप अगर सिर्फ कहीं लिख रहे हो, मार्क कर रहे हो या पढ़ना चाहो बाद में, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। ही हैड द नॉलेज ऑफ बॉटनी एंड नेचर ऑल्सो। उस जमाने में साइंस की नॉलेज थी उसको, बॉटनी की, नेचर की, फिलॉसफी की, लिटरेचर की, जूलॉजी की, तमाम चीजों की नॉलेज थी उसको, है ना। हमें साइंस साइड लेना बड़ा डिफिकल्ट लगता है अपनी पढ़ाई में, है ना। 10th आया 12th आया, साइंस साइड नहीं लेंगे भैया, बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं समझ पा रहे, हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा से इसलिए जल्दी भरना जरूरी है। मत वेट करिएगा कि हम ग्रेजुएशन में आ जाए या हम सरकारी नौकरी मिल जाएगी तब आएंगे। जिस दिन पवित्र आत्मा से आप भर गए ना, उस दिन से आपको जूलॉजी भी समझ में आने लग जाएगी, केमिस्ट्री में। मैंने अपने जीवन में एक गलती करी। गलती क्या करी कि हालातों के अनुसार मुझे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पवित्र आत्मा का वरदान मिला, लेकिन मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं, जितनी जल्दी आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उतनी जल्दी आप प्रवीण हो जाएंगे, उतनी जल्दी उसकी विजडम आपके अंदर आने लग जाएगी। सोलोमन ने जैसे ही उससे बुद्धि मांगी, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज में उसकी बुद्धि दिख रही थी, उसके हर काम में उसकी बुद्धि दिख रही थी। नेक्स्ट, वर्ड ऑफ नॉलेज। फर्स्ट है वर्ड ऑफ विजडम, फर्स्ट गिफ्ट। सेकेंड, वर्ड ऑफ नॉलेज। मैं आपको इसमें डैनियल के बारे में बताना चाहता हूं। डैनियल के बारे में आपने सुना है, डैनियल
डैनियल कहां पर बेस था? किसी को पता है डैनियल कहां था? किस किस देश में था? बेबीलोन में था। उस समय इजरायली लोग स्लेव थे, इजरायली लोग को बंधुआ करके बेबीलोन में लेकर के आया गया था, और डैनियल वाज वन ऑफ द स्लेव। लेकिन परमेश्वर ने अपने ज्ञान से उसे इतना भर रखा था कि वो बेबीलोन में नबूकदनेस्सर का एक मिनिस्टर बना हुआ था। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कितनी खराब हो, कितनी भी विपरीत चल रही हो, कितने भी ऑपोजिशन आ रहे हो, तमाम चीजें खराब दिख रही, न्यूज बता रही, ये बता रही, इन द लैंड ऑफ स्लेवरी, बंधुआई के देश में परमेश्वर ने दानियल को उठाया, अपनी नॉलेज से भरा, अपनी आत्मा से भरा, और इनफैक्ट उसको तो ऐसी ऐसी आगे की बातें प्रोफेसीज बताई गई जो कि इससे ज्यादा स्पष्ट प्रोफेसी नंबर वाइज कहीं और किसी बुक में नहीं लिखी है। वर्ड ऑफ नॉलेज डैनियल को ऐसे ही खुदा, अगर आप पवित्र आत्मा से भरते हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपको इतना काबिल करता है कि सारे ऑपोजिशन के बीच में, सारे नेगेटिव परिस्थितियों के बीच में भी आपको खुदा बढ़ाता ही चला जाएगा, इवन इन द लैंड ऑफ स्लेवरी। थर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं फेथ, और ये सिर्फ वो वाला फेथ नहीं है, ये मैं गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट बता रहा हूं। मैं थर्ड पे हूं फेथ। फेथ ये सिर्फ मामूली फेथ नहीं है कि आपने विश्वास किया, आप मसीह बन गए, आप मसीह कहलाने लग गए, नहीं, ये स्पेशल टाइप वाला फेथ है। ये सैमसन वाला फेथ है। सैमसन वाला फेथ है कि अब वो मरने के हाल में है, अब उसके बाल कट चुके हैं, अब उसने पाप कर दिया है, उससे गलती हो गई है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उसने आखिरी बार प्रार्थना करी और कहा परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा एक बार और दे दे, और एक बार अपनी आत्मा और भेज दे। और उससे देखिए, उसने जितने अभी तक मारे थे उनसे लिखा हुआ है ये बात, उससे ज्यादा लोगों को उसने लास्ट टाइम में मारा है। ये फेथ, Holy Spirit, when Holy Spirit will come, this special faith will come. दाऊद के पास ये स्पेशल फेथ आया था। मतलब वो 14-15 साल का बच्चा दिखाया गया है, टीनेजर दिखाया गया, और वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ है, जिसके सामने सॉल के लिए बोला जाता है वो इजरायलियों में सबसे लंबा था, उसके कद का कोई था नहीं, इसीलिए सॉल की स्टैचर और सब चीजों के बारे में, अपीयरेंस के बारे में बहुत अच्छा बताया गया था। सॉल जो पूरे इजरायलियों में सबसे लंबा चौड़ा, सबसे अच्छा दिखने वाला, या जैसे भी आप समझ लो, और दाऊद थिंगा सा टीनेजर। That special faith will work when the Holy Spirit will work in you. Hallelujah. जब Holy Spirit आपके अंदर काम करेगी ना, जब आप परमेश्वर से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप कहेंगे यार मैंने ऐसा क्या काम करा जो मेरी प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने ये कर दिया, है ना। मुझे लगता है कि दाऊद के पास जब वो गया था तो उसने कहा कि मैं जीवते परमेश्वर के नाम से आता हूं, और उसे मालूम था है he has nothing to lose. He has nothing to lose. तो उसने कहा लाओ दाव लगा के देख लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, देखते हैं दफ्तर में काम होता है नहीं, कोई बात नहीं, यीशु मसीह संभालेगा। वो दाऊद गोलियत के सामने गया, उसने मार दिया। That is special faith I'm talking about, when you are filled with the Holy Spirit. जब आप आत्मा से भरे होते हैं ना, this is special faith works on behalf of you. चौथा, gift of healing. इसी पहले कुरिन्थियों के 12वें और उसकी 9वीं आयत, पहले कुरिन्थियों 12 और उसकी 9वीं आयत। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान दिया जाता है। अच्छा, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो अनदर द गिफ्ट नहीं लिखा है, गिफ्ट मतलब एक गिफ्ट, क्या लिखा है, गिफ्ट्स, लाइक प्लूरल, हर तरीके की बीमारी, कोई ऐसा नहीं कि मतलब घर में ठीक हो जाने वाली, पट्टी करके ठीक हो जाने वाली लेवल की बीमारी को आप डील कर सकते हो, या सर्दी जुकाम के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। अच्छा, एक स्टैंडर्ड भाई बैठा दे रहे हैं हम कि तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पास बच्चों वाली बीमारियां तुम ठीक कर सकते हो। नहीं, चलो ठीक है, तुम अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, नहीं, इसीलिए लिखा गया है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, हर तरीके की बीमारी के ऊपर आप प्रबल कर सकते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगी, वो गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग निकलेंगे। इससे मैटर नहीं करता ये दवाई के लायक की बीमारी है या डॉक्टर के लायक की बीमारी है, या किसने हाथ खड़े कर दिए या किसने हाथ जोड़ दिए, इससे मैटर नहीं करता है। हर तरीके की बीमारी के
ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। गिफ्ट वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, पांचवा है वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। आपके अंदर पवित्र आत्मा जब आएगी तो आपके द्वारा वही प्रार्थना, जब आत्मा से भर करके आप प्रार्थना करोगे, मालूम है जब आत्मा से भर करके आप प्रार्थना करते हैं, जब अपनी प्रार्थना में आप पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं या आप कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं मुझे कैसे करना चाहिए, या इस इंसान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा ऐसा हो जाए, let me tell you, you are not working, the Holy Spirit will start working. Hallelujah. Holy Spirit will start working on your behalf, और वो miracles होने लग जाएंगे, वो रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे, मुहैया होने लग जाएंगे, वो फोन कॉल भी आपके पास आने लग जाएंगे। Then prophecy, पहला कुरिन्थियों इसी में है 14 और 3 इसकी वर्स पढ़ते हैं हम। अभी 12 चैप्टर में थे, 14 चैप्टर में चलते हैं, उसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं। प्रोफेसी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। The gift of prophecy is to encourage each other. Prophecy ये बड़ा ही मतलब कि आप कहोगे कि ये तो बड़े लेवल की चीज है ना, कि हमसे कहाँ हो पाएगा, या हम कैसे कर पाएंगे, या हम कहाँ से कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, गॉड इज एबल। आप नहीं है, आई नो आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा एबल है। अगर वो चाहेगा तो वो आपसे प्रोफेसी करवा सकता है। इनफैक्ट कई बार आपकी प्रोफेसी मालूम क्या होती है, जब आप यहाँ पर चर्च में खड़े होकर दुआ करते हैं और जब आप यहाँ पर रह करके किसी के लिए कुछ वरदान मांगते हैं, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, या आप खड़े होकर गवाही देते हैं, दैट मोमेंट यू आर प्रोफेसाइंग द वर्ड ऑफ गॉड इन देयर हार्ट्स। आप लोगों के ऊपर प्रोफेसाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप गवाही में? इनकरेज ही तो कर रहे हैं आप, है ना, कि परमेश्वर मेरे लिए काम करे, परमेश्वर आपके लिए भी काम कर सकता है। प्रोफेसी का काम क्या होता है ना, इनकरेज करना, कलीसिया को बढ़ाना, उकसाना और इनकरेज करना। 7th मेरा फेवरेट है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, समझना, पवित्र आत्मा के द्वारा समझदार बनना। ये वो बुद्धि वाली समझ की बात नहीं हो रही है, लेकिन आत्माओं को समझना, आत्माओं को समझना कि जो सामने है वो किस आत्मा से है, वो ये पर्सन किस आत्मा से भरा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको धुतकार दो या आप उसको जज करो। इनफैक्ट इस डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट या पवित्र आत्मा के द्वारा समझ पाना दूसरों के बारे में, इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी को शक की निगाह से देखते रहना। इसका ये मतलब नहीं कि अरे आज हमारे लिए प्रार्थना कर, इसका मतलब कुछ मकसद होगा, लग रहा मीटिंग रखवाना चाह रहे हैं हमारे यहाँ। हर किसी को हर समय शक की नजर से नहीं देखना, लेकिन पवित्र आत्मा से जब आप भरे होंगे ना, ये गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा आपको अपने आप जताएगा कि दिस पर्सन इज स्पीकिंग फ्रॉम गॉड और नॉट। क्या ये जो मनुष्य, जो ये पर्सन है, क्या जो ये बात कह रहा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा है या नहीं है। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होली स्पिरिट का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। पवित्र आत्मा से अगर आप भरे होंगे तो आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा कि कौन इंसान पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा है, कौन नहीं। आप शक्की नहीं बन जाओगे, आप इक्वली प्रेम करोगे सबसे। यही तो मजे की बात है होली स्पिरिट की, कि वो आपको प्रेम कम करना नहीं सिखाएगा कभी भी, वो आपको प्रेम उतना ही करना सिखाएगा, लेकिन वो आपको समझदार बना देगा कि कौन सी बात को अपने दिल में रखनी है, कौन सी बात को नहीं रखनी है, कौन पवित्र आत्मा के बुलाए बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। 8वां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टंग्स में बात करना, है ना, अन्य भाषाओं में जब बात करते हैं। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मैं उस पास्टर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस पास्टर ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उसने बताया कि वो बहुत रिनाउंड पास्टर हैं यूएस के, उनको एक साइंटिफिक टेस्ट के लिए बुलाया गया और उनसे बोला गया कि हम एक ह्यूमन टेस्ट कर रहे हैं और हम इस पर्सन को
आप किसी भी अपने चर्च के पर्सन को ले आओ जो आत्मा से भरा हुआ होता है, जो होली स्पिरिट से भरा होता है, या जिसको टंग बोलना आता है, टंग्स में बोलना आता है, अन्य भाषाएं बोलना आता है, उसको लेकर के आओ। हमको बस उनको ऑब्जर्व करना है। तो वो अपने उस पर्सन को लेकर के गए और उन्होंने लैब में उनके ऊपर वायर आयर सब कुछ लगाया, और फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अब आप करो जो आपको करना होता है जिससे कि ये टंग्स में बोलने लग जाए। तो उन दोनों ने मिलकर प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो वो पर्सन जिसके ऊपर वायर आयर लगाए गए थे लैब के अंदर टेबल पे, वहां पर उसके ऊपर वायर आयर लगाई गई, और जब वो टंग्स बोलने लग गया तो जब तक वो बोल रहे थे उन्होंने शांति से सब कुछ ऑब्जर्व कर, जैसे होता है ना कि आपने मूवीज में देखोगे शीशे के इस पार साइंटिस्ट लोग खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं अंदर की क्या माहौल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जब उन्होंने पूरे टंग्स में बोल लिया, उनका पूरा हो गया कि अब वो शांत हो गए, अब वो टंग्स में नहीं बात कर रहे, अन्य भाषाओं में नहीं बात कर रहे। तो जब वो लोग निकल के आए तो उनको बताया गया कि जब आप लोग आए थे, जब ये पर्सन जिसको हमने क्या कहते हैं वायर से कनेक्ट करा था, नोट से कनेक्ट करा था, इस पर्सन के जो सारे वाइटल्स से सब फ्लक्चुएट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली टेबल पे जाकर के कोई भी नर्वस हो जाता है ना, वाइटल सब फ्लक्चुएट कर रहे थे। बट और थ्रू आउट आप लोग के कर रहे थे, लेकिन जितनी देर इस पर्सन ने टंग्स में बात करा, सारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल आराम से हो गए, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा। सारे वाइटल, सारी चीजें जो मेन वो ऑब्जर्व कर रहे थे, ब्रेन का कोई पार्ट वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको देख रहे थे कि वो बिल्कुल काम हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो साइन है, ये जो चीज हो रही है, दिस इज एन एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब कि जो जैसे किसी को डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी अटैक जब किसी को पड़ता है तो उसको जो दवाई दी जाती है, तो उस दवाई का काम ये होता है कि वो उस इंसान को काम डाउन कर दे, उसको रिलैक्स कर दे। लेट मी टेल यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज डूइंग फ्रॉम पास्ट 2000 ईयर्स, हालेलुया। वो अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको काम कर रहा है। ये तो अब साइंस भी प्रूव कर रही है, ये किसी पास्टर के बोली हुई बात नहीं है, मेरी बताई हुई बात नहीं है, ये साइंस प्रूव कर रही है कि जब हम पवित्र आत्मा से बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर वो एंटी डिप्रेसेंट चीजें काम करने लगती है, एंटी एंजाइटी पिल्स अपने आप नेचुरली काम करने लगती हैं, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप रिलैक्स होने लग जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। इसलिए मुझे और आपको ये गिफ्ट चाहिए, है ना। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम टंग्स में बोल लेंगे, हम हीलिंग कर लेंगे, नहीं, हमें सब चीजें चाहिए। क्या आप बताइए कि आपको बुद्धि नहीं चाहिए, या आपको हीलिंग पावर नहीं चाहिए, या आप नहीं चाहते हो कि मिरेकल आपसे हो पाए, या आप नहीं चाहते हो कि आपके द्वारा आप किसी को शांत कर पाओ। एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है जब आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं। दिस इज नॉट मी, दिस इज साइंस स्पीकिंग, कि वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी पिल का काम करती है। जब आपको लगता है ना कि आप बड़े नर्वस हो रहे हो, और प्रार्थना करिए और कोशिश करिए अन्य भाषाओं में बात करने की, देखिएगा पवित्र आत्मा आपको कैसे काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज जब इस बात को आप लेके जा रहे हैं, इस वचन को लेके जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से आप सबके अंदर काम करेगा और आपको इन सब चीजों के काबिल बनाएगा। नवा पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। जो आत्मा में आप बोल रहे हैं वो आपको समझाएगा भी, वो आपको समझने की क्षमता भी देगा। आपने कई बार मुनील भैया जैसे सुना भी है कि उनको पवित्र आत्मा गाइड करता है और बताता है कि किसी की वर्ड का क्या मतलब है, और ये उनको बता रहा है। और ऐसा नहीं कि ये वरदान सिर्फ उनके पास है, इट कुड बी फॉर एवरीवन। अगर आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अगर आप अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा और सिखाएगा भी। देखिएगा, एक बात समझिएगा, एक बड़ी, हम यूपी में रहने वालों के लिए एक बड़ी खराब बात है कि हर चीज को हम बड़े बाबा लेवल पे ले जाते हैं। बाबा लेवल पे ले जाने का मतलब कि जैसे अब आप पवित्र आत्मा आपको मिल गया, आप हीलिंग करने लग गए मान लीजिए, या आप अन्य भाषाओं में बोलने लग गए, तो अब आप अपने आप को सोचने लगे अब हम बिल्कुल उस बाबा वाले लेवल के हैं, अब ले आओ हमारे पास, अब हम प्रार्थना करके दिखाएंगे, आओ 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 हम तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर देंगे, हम बताएंगे कौन सी स्ट्रीम लेना। ये थोड़ा यूपी फैक्टर भी है, ये आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ, कि हमारे यूपी का नेचर ऐसा है कि हम सबको थोड़ा सा ना ये बाबा वाला कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आप किसी को भी बाबा नहीं बनाना चाहता है, वो आपको उतना ही हम्बल रखेगा। और जब जब आप सोचेंगे ना पवित्र आत्मा काम भी ना करने वाला, जब आप सोचेंगे कि आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मुझे उसको इंप्रेस करना है, खुदा बाप मुझे बता दे कुछ, आज ना होने वाला। मैं सही बता रहा हूँ।
मैं सही बता रहा हूं। हाँ, आप अपने आप को होली स्पिरिट के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, लेकिन फॉर अ रीजन कि मैं इस चीज को हासिल करके अपने आप को दिखा दूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, नथिंग, नथिंग। अगर आपने एक अंश भी सोच लिया कि मेरी वाहवाही हो जाएगी, या मेरे को मान जाएंगे कि मैं असली पादरी हूं, या मैं असली सेवक हूं, या मैं असली जन हूं उसका, देखो मैं अन्य भाषा में बोल लेता हूं, वो वर्ड्स ब्लैबरिंग रह जाएंगे सिर्फ। ये 9 गिफ्ट है पवित्र आत्मा के जो मुझे और आपको चाहिए, और क्यों जरूरी है। हमने अभी तक बात करी कि इसके बेनिफिट क्या हैं और ये क्यों जरूरी है। 24 मत्ती 24 और उसकी 40वीं आयत निकालें। यहां पर एक बड़ी ही डरावनी आयत लिखी गई, वन ऑफ द स्केरियस्ट वर्स लिखी गई है, मैथ्यू 24 एंड 40th वर्स। मैथ्यू 24 और उसकी 40 वर्स, 24:40। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। है ना मजे की बात। हम सब खेत में हैं, हल जोतने आए हैं, हम सब अपनी कटनी काटने आए हैं, लेकिन एक जन ले लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। मालूम है ले कौन लिया जाएगा? जो स्पिरिचुअली रेडी होगा, हालेलुया, जो आत्मिक रूप से तैयार होगा, आत्मिक रूप से या पवित्र आत्मा से भरा होगा, या पवित्र आत्मा के चलाए चलता हुआ इंसान होगा ना, वो ले लिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत बड़ा कोई तर्क देने की बात नहीं है कि आप इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊं। मालूम है दो जन का जिक्र क्यों करा गया? क्योंकि ये चीज तो बड़ी कॉमन है ही। यू नेवर नो हमारे चर्च में से कितने लोग लिए जाएंगे, कितने लोग नहीं। मैं नहीं जज कर सकता हूं, ओनली गॉड कैन जज, है ना। अब आप ऐसे ही देख लो, आपने अपने लास्ट संडे हमने यहाँ पर टेबल में शामिल हुए थे ना, सपर में शामिल हुए थे, पाकशा में शामिल हुए थे। यीशु मसीह की लास्ट सपर में यहूदा भी तो शामिल हुआ था, लेकिन क्या वो यीशु का सगा था? There you go, you have the answer. टेबल में शामिल होना आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाने वाला। That is the main step. But to be spiritually awake, आत्मिक रूप से जागना या आत्मिक रूप से भरे रहना is more important. वो फर्स्ट स्टेप है, जल और आत्मा से ना जन्मे। 2 चीजें हैं, ये हम मुझे और आपको करना ही है। बेनिफिट्स मैंने आपको गिना दिया, और क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया, दैट यू हैव टू बी स्पिरिचुअली रेडी। मेरे साथ जल्दी से निकालें प्रेरितों का काम 2 और उसकी 4th आयत। यहाँ पर मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे बात करी थी पेंतिकुस्त के दिन के बारे में, और यहाँ पर पेंतिकुस्त के दिन के बारे में ही जिक्र हो रखा है, जब आग सी लपटे लोगों के ऊपर आई थी। और ये पहली बार था जब लोगों ने पवित्र आत्मा नए नियम में पाया था, होली स्पिरिट को साक्षात देखा था। और ये लोग उसी उपरोटरी खोटरी में है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना लास्ट सपर लिया था। फिर से सुनिएगा, दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। द सेम प्लेस जहां पर यीशु मसीह ने लास्ट सपर लिया था, द सेम प्लेस जहां होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हो रहा है ना। दोनों चीजें एक ही तरफ चल रही हैं। ये बोला जाता है कि मरकुस का घर है, कहा जाता है कि ये मरकुस का घर है। और उसकी दूसरी और उसकी 4th आयत, प्रेरितों के काम एक्ट्स 2:4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आपको मालूम है जब ये अन्य भाषाएं बोल रहे थे तो इनके साथ एक बड़ी अचंभी बात हुई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हेन द होली स्पिरिट इज विद इन यू देयर इज नो कंफ्यूजन। वो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं आने देता है। यू कैन बी इमोशनली कंफ्यूज बट स्पिरिचुअली स्ट्रांग। हालेलुया। आप शायद इमोशनली अपने नेचर वाइज शायद कंफ्यूज रह सकते हैं, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, जब आप पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को मांगेंगे ना, तब आपके लिए पवित्र आत्मा आपको और
स्पष्ट तरीके से दिखाता चला जाएगा। आप अपने काम को करते जाएंगे और पवित्र आत्मा रास्ते बनाता चला जाएगा, चीजें होती चली जाएंगी। मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि मैं आपको 6ठी आयत में ला सकूं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जब वे शब्द सेकेंड चैप्टर 6 वर्स। जब वे शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अब सुनिएगा, अचंभे की बात क्या हुई थी, अन्य भाषाओं में बोल रहे थे। और ये सब जब अन्य भाषाओं में बोल रहे थे, जितने भी पासर बाइस थे, जितने भी लोग चल फिर रहे थे, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, जो लोग सुन पा रहे थे, एक भवंडर सा वहां पर था, इसलिए शोर सा हो गया था। इस वजह से सब लोग सुन पा रहे थे कि बहुत तेज कोई बात कर रहा है, बहुत तेज चिल्ला करके, या जैसे भी वो लोग बात कर रहे थे। और मजे की बात है, यहाँ पर लिखा है सब अपनी भाषा में उस बात को समझ पा रहे थे। अब आप समझना यहाँ पर इंपैक्ट क्या हो रहा है होली स्पिरिट का। पुराने नियम में बाबुल की मीनार जब वो बना रहे थे तो परमेश्वर ने स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन भेजी थी कि लोग आपस में बात भी कर रहे थे और वो आपस में नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन व्हेन द होली स्पिरिट कम्स, कंफ्यूजन दूर हो जाती है। आमीन। वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है और चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपका जो तरीका है, आप जो चाह रहे हैं, आपके लिए जो चीज बनी है, वो लोग अपनी भाषा में उस बात को समझ पा रहे थे। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस चीज में आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। उस चीज में आपको बढ़ाएगा। जिस चीज के लिए आत्मा से आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं, आपके लिए उस चीज के अनुसार वो आपको फल देगा। और आपको मालूम, जब यहां पर हमने ये चीज पढ़ा है कि लोग अपनी अपनी बातों को मतलब अपनी अपनी भाषा में सुन पा रहे थे, इसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं। और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, दिस इज लॉन्ग, बट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कितनी लैंग्वेजेस ट्रांसलेट हो रही थी इन वन टाइम। 8 वर्स से 11th वर्स में हम लोग चल रहे हैं, सेकेंड चैप्टर के 8th वर्स एंड ऑनवर्ड्स 11 तक। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? लोग बोल रहे थे, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा नाजल हुआ था, वो लोग पवित्र आत्मा में बोल रहे थे। लेकिन हर कोई जो वहां पर खड़ा था, वो अपनी अपनी भाषा में उस बात को सुन रहा था और समझ रहा था। और आगे पढ़िएगा, कितनी भाषाएं जी। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिस्र और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, लगभग 15 प्लस नेशनैलिटीज हैं। 15 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ अन्य भाषा बोलने वालों को सुन रहे हैं। और एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये 15 भाषाओं में ट्रांसलेट हो रही है। हालेलुया। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, विच हैज नो कंफ्यूजन इन इट। आप जो चीज सोच रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इन दैट वेरी मोमेंट गॉड इज गोइंग इन 15 डायरेक्शन टू मेक योर वे। हालेलुया। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप तो अपने कोठरी में खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से मांग रहे हैं, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा उन 15 से भी ज्यादा दिशाओं में जाकर के लिए आपके लिए मार्ग बना रहा है। आमीन। क्या हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मार्ग बनाता है? हालेलुया। 15 से ज्यादा, इंग्लिश में अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे, आई थिंक ये 16 या 17 टोटल नेशनैलिटीज के बारे में बात हो रही है। अब आप इमेजिन करो, वहां भीड़ अन्य भाषाओं में, हम सब अगर अपनी हिंदी भाषाओं में भी एक साथ बात करने लग जाए। कई बार होता है, 1 मिनट भैया तुम चुप हो जाओ, हमको इसकी सुनने दो। 1 मिनट आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं। होता है, आपने कभी ऑब्जर्व करा है, जब आप किसी बड़े दफ्तर में या भीड़ वाली जगह पे होते हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, 1 मिनट, हम अपनी सेम लैंग्वेज भीड़ में नहीं सुन पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस भीड़ में जब आपसे बात करता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होती। हालेलुया। दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए ताली बजा करके उस परमेश्वर के पुत्र का धन्यवाद देते हैं, जिसने अपनी रुआख हमारे अंदर भेजी, जिसने अपनी आत्मा हमारे अंदर भेजी, ताकि हमारे जीवनों से एक कंफ्यूजन दूर हो सके। लेट्स कंप्लीट दिस वर्स। और इसकी आखिरी का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जी। परंतु अपनी अपनी भाषा में
उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। क्या सुन रहे थे अपनी भाषाओं में? परमेश्वर की क्या सुन रहे थे अपनी भाषाओं में? वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की पवित्र चर्चा। आत्मा जब आपके अंदर आता है ना, तब जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, लेट मी टेल यू, आप अपनी बड़ाई नहीं कर रहे होते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो आप नहीं रोना रो रहे होते हैं कि हमको ये मार गया, हमको वो लग गया, हमको उसने देख लिया, हम नहीं कर पा रहे थे, हम नहीं लायक है, हम नहीं। ये लोग जो लायक नहीं थे, जिन्होंने शायद इनमें से बहुत से लोगों, 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया था, इनमें से शायद बहुतों ने शायद विश्वास भी नहीं किया था, लेकिन पतरस के उन्ना के प्रचार के द्वारा ये लोग वापस आ गए थे उपरोटरी कोठरी में और इन्होंने बपतिस्मा पाया था और ये सब इस पवित्र आत्मा से भर गए। और कर क्या रहे थे? परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर की। द रियल एविडेंस, व्हाट आई थिंक सबसे बड़ा एविडेंस आपके लिए, मेरे लिए शायद यही हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं हैं। यही हो सकता है कि इंसान परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइफ तो जीसस की भी परफेक्ट नहीं थी, यीशु मसीह की भी लाइफ परफेक्ट नहीं थी। उसको भी दोष लगाया गया, उसके ऊपर भी लानतान लगाए गए, उसको भी मारा गया, उसको भी। सिर्फ यीशु मसीह नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक, पौलुस तक, यूहन्ना जो आखिरी किताब लिखता, उसको तो सोचिए इतनी बड़ी सजा दे दी। पटमोस टापू पे, एक टापू पे अकेले वहां पर छोड़ दिया गया है। बट विद द होली स्पिरिट ही इज लर्निंग फ्रॉम गॉड। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आती है ना, तो आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं मानता हूं और जानता हूं कि आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप यहां जब खड़े होकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं ना, तो आप यू आर प्रोफेसाइंग फॉर जीसस। हालेलुया। यू आर ग्लोरीफाइंग जीसस। आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। दे हैड नथिंग एल्स टू से। उनमें से कोई भी पवित्र आत्मा से भर करके किसी को कंडेम नहीं कर रहा था। तुम लोग बहुत खराब हो, तुमने यीशु मसीह को कर दिया, तुम बहुत खराब हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, हम क्या बताएं, हम तो इतने लायक नहीं थे। लेकिन तब भी वो सिर्फ एक काम कर रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई। अगर होता तो जरूर लिखा जाता कि उनमें से कोई कृप कर रहा था, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे जो लोग सुन रहे थे उनमें से एक ने मजाक भी उड़ाया। जो लोग सुन रहे थे, जिनको पवित्र आत्मा मिली थी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग सुन रहे थे इसी के नीचे देखेंगे उन्होंने इनका मजाक भी उड़ाया। बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मुझे लगता है शायद इसीलिए ये बात भी लिखी गई, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे होते हैं तो आप सिर्फ हंसी मजाक में दूसरों के हिसाब से अपने काम करते चले जाते हैं, और जो आपको सही लगता है वो करते चले जाते हैं, अपनी रिचुअल के तरीके से काम करते हैं। बैप्टिज्म ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने टाइप दे दी, हम संडे को आ रहे हैं, हम पिछले पूरे महीने रेगुलर आए हैं, हम ये नहीं। चार्ल्स स्पर्जन को याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स है, आज तक हर प्रीचर का मेंटर है। उसने अपने मरते दम तक कहा कि मुझे पवित्र आत्मा रोज चाहिए, हर दिन के लिए चाहिए, बिकॉज आई लीक। ना मैं इतना लायक हूं, ना मुझे लगता है आप में से कोई एक भी जन इतना लायक है कि उसको कंटेन कर सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको हर दिन पवित्र आत्मा चाहिए टू ग्लोरीफाई गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई के लिए, नॉट फॉर द बाबा फैक्टर, उस बाबा वाले फैक्टर के लिए नहीं, या किसी भी तरीके से अपनी शान दिखाने के लिए नहीं, या किसी भी तरीके से अपने को ऊंचा रखने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई के लिए। एक साथ 17 ज़बानें, एक साथ 17 जगहों के लोग एक बात सुन रहे थे। होली स्पिरिट विल कम एंड इट विल कम with clarity.